हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक ऑफ 12th क्लास, हम उसमें चैप्टर पॉवर्टी स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर पॉवर्टी प्लेलिस्ट का पार्ट 1 है। इसमें हम पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है गरीबी क्या होती है। इससे पहले कि मैं आपको पॉवर्टी स्टार्ट कराऊँ, मैं थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि जो पॉवर्टी है वो हमारे देश में इतनी ज़्यादा है कि कहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो ये बताता है हमें कि वर्ल्ड में जितनी भी पॉवर्टी है उसका 1/5 पॉवर्टी है जो बच्चों वो इंडिया से बिलोंग करती है। कि इतनी ज़्यादा इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, यानी कि अगर हम ये कहें कि एवरी 6th पुअर इज़ इंडियन, कि हर एक छठा जो गरीब है ना वो एक भारतीय है, वो एक इंडियन है। ठीक है, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी के चैप्टर में कि किस टाइप के पुअर होते हैं, कैसे वो पुअर जो है उनमें क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों उनको पुअर कहा जाता है, हम पुअर को कैसे मेजर करते हैं, इंडिया में कैसे पुअर को मेजर किया जाता है, फिर प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स अडॉप्ट करे हैं। तो ये सारा हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है, सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। आप चाहें तो साथ साथ मेरे लिख भी सकते हैं और आप भी लिखिए, मैं बोल रही हूँ, आप लोग साथ साथ लिखिए और फिर उसको समझिए। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। जो पॉवर्टी जो है ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, वो हर कंट्री के अंदर है। लेकिन मैंने अभी जो ये बात बोली कि जितनी भी हमारे यहाँ पर टोटल पॉवर्टी है, वो हमारे यहाँ पर जो है वो टोटल पॉवर्टी का 1/5 पुअर जो है वो हमारे यहाँ इंडिया में है। तो जो पॉवर्टी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि कैसे हम कहें कि एक पर्सन जो है वो पॉवर्टी में आता है, वो गरीबी में आता है। तो मैं इसकी डिफाइन लिख रही हूँ। पॉवर्टी रेफर्स टू स्टेट ऑफ a state in which an individual is unable to fulfill even basic needs of life। एक इंसान को हम पुअर तब कहेंगे जब वो अपनी ज़िंदगी में जो उसको बेसिक नीड्स चाहिए और वो अपनी उन बेसिक नीड्स को भी नहीं पूरा कर पाता। दैट इज़, वो बेसिक नीड्स क्या हैं? वो है फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसको एक इंसान की लाइफ में पूरा होना बहुत ज़रूरी है, और जो वो ये नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पाता है उसको हम कहते हैं वो पॉवर्टी में आता है, वो गरीबी में आता है। अब मैं बात करूं कि हु आर पुअर कौन है? हु आर पुअर कौन होता है? तो पुअर जो है वो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी वो ऐसा पर्सन है जो मतलब कॉबलर है, बैगर है, जो मैंने अभी बोला कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है। तो इसमें मैं आपको 2 टाइप के कराऊंगी। एक होते हैं अर्बन पुअर और एक होते हैं रूरल पुअर। पहले अर्बन पुअर की बात करते हैं। अर्बन पुअर में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो रूरल से माइग्रेट होकर अर्बन की तरफ आए हैं, रूरल से माइग्रेट होकर अर्बन की तरफ आए हैं बच्चों। और अर्बन में जब वो आए तो उनको वो काम नहीं मिल पाया जैसा उन्होंने सोचा, और वो इतना भी नहीं कमा पाए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। तो वो या तो बैगर बन जाते हैं, या कॉबलर बन जाते हैं, स्ट्रीट कॉबलर बन जाते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये पुअर हो जाते हैं। ठीक है, और पुअर का मतलब कि वो दे पोजेस वेरी फ्यू एसेट्स। ये ऐसे पुअर हैं जो दे पोजेस वेरी फ्यू एसेट्स। इनके पास एसेट्स तो बहुत ही कम होती है। दूसरी बात मैं इसमें क्या कह सकती हूँ कि दे लिव इन अ कच्चा हटमेंट्स। they live in a
कच्चा यानी कि जो झोपड़ी वगैरह होती हैं उनको कहा जाता है कच्चा हटमेंट्स। ठीक है, जो किससे बना होता है? विद वॉल्स। ठीक है, जिसकी जो दीवारें होती हैं विद वॉल्स मेड ऑफ बेक्ड मड। जिनकी दीवारें वो मिट्टी की बनी होती हैं वो कच्चा हटमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये वो पुअर है जिनके पास बहुत थोड़ी सी एसिड्स होती हैं और जो कच्चा जो है वो हटमेंट्स में रहते हैं, यानी कि वो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं। ठीक है, तो ये अर्बन पुअर जो होते हैं वो ज़्यादातर मैंने अभी बताया आपको रूरल पुअर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब माइग्रेट हुए तो उनको जब काम नहीं मिला तो उन्होंने काम ना मिलने की वजह से वो क्या बन गए? या तो उन्होंने वो स्ट्रीट कॉबलर बन गए, ठीक है, या वेजिटेबल सेलर हो गए, गलियों में जो सब्जी बेचते हैं थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह से बैगर्स बन जाते हैं। कई लोग तो बैगिंग करके अपना गुजारा करते हैं। तो ये वो पुअर हो गए। ठीक है, इनको हम पुअर कहेंगे कि ये जिन्होंने अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं करा। अब मैं बात करती हूँ रूरल पुअर की। अब रूरल पुअर कौन है? अब इसमें देखो ये बातें लिखनी है आपने। नंबर 1 क्या लिख सकते हो आप इसमें? ये लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं। अब गांव में तो जो खेती वगैरह होती है तो वो लोग जो बिल्कुल लैंडलेस हैं, जो किसी के और खेत पे काम करके गुजारा करते हैं, वो लैंडलेस हैं, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। या फिर हैं भी तो कल्टिवेटर्स विद अ वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिनके पास बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कल्टिवेटर्स विद वेरी स्मॉल, क्यों तो नहीं बोलेंगे, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, या जिनके पास बहुत ही थोड़ी ज़मीनें हैं। ठीक है, तीसरी बात कि मैनी रूरल पुअर डू नॉट गेट इवन 2 मील्स पर डे। और कई तो इतने गरीब होते हैं जो बेचारे अपने 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं। मैनी रूरल पुअर डू नॉट गेट इवन 2 मील्स पर डे, यानी कि उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, 2 मील्स पर डे। तो वो सारे कौन है? रूरल पुअर। तो ये मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी क्या होता है। एक रूरल पुअर, पुअर, तो उसमें अर्बन पुअर बताया मैंने आपको, जो ज़्यादातर माइग्रेट होके आए हुए लोग होते हैं रूरल एरिया से काम की तलाश में जो आते हैं। और एक मैंने आपको रूरल पुअर बताया। अब मैं आपको कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि एक क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक पुअर पीपल के। तो ये आप ये मान लो कि बोर्ड में अगर आता है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। एक पुअर पीपल में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी ह्यूमन स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन, यानी कि वो जो भूखमरी से मर रहे हैं। हंगर और स्टारवेशन भी बोल सकते हो आप, हंगर एंड स्टारवेशन, जो भूखमरी से मर रहे हैं, जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, उनको हम माल न्यूट्रिशन जो होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। माल न्यूट्रिशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या होता है, जिनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते हैं जो एक बॉडी में ज़रूरी हैं। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम है ये हर एक पुअर की। ठीक है, अब जिस वजह से उनको ये माल न्यूट्रिशन रहता है तो उस वजह से उनकी हेल्थ कैसी रहती है? पुअर हेल्थ। ये लोग हेल्थ में भी पुअर होते हैं जनरली जो है ये फिज़िकली वीक होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बीमार रहते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि इनको खाना या इनका वो न्यूट्रिशन नहीं रहता है जितना इनको मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात जो इसमें आप लिख सकते हो वो क्या लिख सकते हो कि इनके लिए लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं।
ठीक है, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे लैक लिटरेसी एंड स्किल, क्योंकि ऑलरेडी गरीब है तो इनके पास लिटरेसी नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होते, स्किल नहीं होता, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है ये अपने एम्प्लॉय से एक्सप्लॉइट होते हैं, एम्प्लॉयर से, और इनके मालिक जो है वो भी इनको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। एक इसका बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेब्ट ट्रैप, क्योंकि जब ये गरीब हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये मनी को लेते हैं लेंडर से, जो इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और फिर वो इंटरेस्ट को भरने के लिए बेचारे फिर लोन लेते रहते हैं, तो उस चक्कर में वो डेब्ट ट्रैप यानी कि उधार के जाल में फंसते जाते हैं, ठीक है ना। और तीसरी बात, पांचवी बात, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। ऐसे ऐसे घर जिनमें आज तक भी बिजली नहीं है, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बातों को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी भी होती है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है पुअर पीपल के, कि जहाँ पर मेल फीमेल में बड़ा बायस होता है, बड़ा ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो ये मैंने आपको एक पुअर के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि एक पुअर में क्या क्या आप चीज़ें देखते हो, कि जब एक बंदा गरीब है तो उसको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, कि वो हंगर और स्टारवेशन को सफ़र करते हैं, माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो उनकी हेल्थ भी पुअर रहती है, उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होता है, जिस वजह से वो एम्प्लॉयर जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। डेब्ट ट्रैप का मतलब अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए अगर वो लोन ले रहे हैं तो उस लोन के जाल में वो फंसते जाते हैं। और फैसिलिटीज़ जो है इन पुअर के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक नेसेसिटीज़ में हम ये कह सकते हैं कि उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती है। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक पुअर पीपल के। तो अब जो हम टॉपिक करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम पॉवर्टी को कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर ऑफ पॉवर्टी, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। इसमें हम दो टाइप से हम पॉवर्टी के मेजर करेंगे। एक हम करेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। मैं पहले इसी को ही आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। जब हम एक इंसान को दूसरे इंसान के कंपैरिजन में बोलें कि ये गरीब है, ठीक है, रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। जब और दूसरे लोगों से कंपैरिजन में हम ये कहें कि ये गरीब है, ठीक है ना। मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये गरीब हूँ। क्यों मैं कह रही हूँ मैं गरीब हूँ? क्योंकि मैं अपने से ऊपर वाले को देख रही हूँ, मैं अपने आप को उससे कंपैरिजन कर रही हूँ। मैं किसी ना किसी से तो गरीब हूँ ना, है ना, और मुझसे भी कोई गरीब है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। अब लोगों के बीच में भी ये कंपैरिजन हो सकता है, तो इसी तरह से देशों के बीच में भी ये कंपैरिजन हो सकता है, नेशंस के बीच में भी ये कंपैरिजन होता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि सलमान खान हैज़ लोअर इनकम देन शाहरुख खान, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शाहरुख खान है, वो सलमान खान है, वो शाहरुख खान के कंपैरिजन में, मैंने अभी ये नहीं बोला कि सलमान खान गरीब है, मैंने किसी से कंपैरिजन करा है उसका, तो फिर सलमान खान शाहरुख खान के कंपैरिजन में गरीब है। ये एक एग्जांपल हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी हम एक लिमिटेशन भी लिख लेते हैं कि इसमें एक लिमिटेशन है। हमने मेजर तो करा कंपैरिजन में, लेकिन क्या सलमान खान एक्चुअल में गरीब है? नहीं, मैंने तो उसका कंपैरिजन कर दिया शाहरुख खान से। तो ये जो कंसेप्ट है ना, दिस कंसेप्ट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि दिस कंसेप्ट रिफ्लेक्ट्स द
दिस कंसेप्ट रिफ्लेक्ट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ different segments of population. मैंने अभी बोला कि मैंने कहा कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मैं अपने से ऊपर वाले को देख रही हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ अपने से ऊपर वाले को देख रही हूँ. मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया तो ठीक है. अब मैं अपने से ऊपर वाले को देखूंगी तो मैं यही कहूँगी ना मैं गरीब हूँ, चाहे मैं बेसिक नेसेसिटीज़ को तो पूरा कर पा रही हूँ. क्योंकि हमारे को ये कहा जाता है कि पुअर वो होता है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पुअर नहीं करता, वो पूरा नहीं कर पाता. तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये इसकी. एंड इट डज नॉट कंसिडर हाउ पुअर पर्सन एक्चुअली इज. तो यहाँ से तो हमें ये पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में एक पुअर पर्सन होता कौन है. ठीक है. तो रिलेटिव का मतलब जब हमने उसको रिलेट करा किसी से, चाहे वो देश को रिलेट कर रहे हैं चाहे वो पर्सन को रिलेट कर रहे हैं. सेकेंड हम करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ पॉवर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. सेकेंड हम इसमें करते हैं एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. अब पॉवर्टी लाइन को भी आप सोचो कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है. तो पॉवर्टी लाइन जो है ना वो अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर इंडिया में जो है ये अराउंड 23.6% है अगर हम इसको मेजर करते हैं. और हम यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन को भी पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में कि भाई पॉवर्टी लाइन होता क्या है. ठीक है ना. तो जो हम इसमें ये कहते हैं कि वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं ना वो पुअर होते हैं. और पॉवर्टी लाइन को यहाँ पर हम कंजम्पशन से मेजर करेंगे कि एक इंसान को खाने के लिए क्या मिलता है एक दिन में और कितनी नेसेसिटी और वो कितना पूरा कर पा रहा है. ठीक है. वो चीज़ तो मैं अभी आपके साथ डिस्क्राइब करूँगी, बट इसकी भी एक लिमिटेशन है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की भी. क्या लिमिटेशन है कि ये मेथड जो है पॉवर्टी लाइन जो यूज़ कर रहे हैं हम मेजर टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी डज नॉट कंसीडर सोशल फैक्टर. मतलब इसमें कोई रीज़न या क्यों ये पॉवर्टी जनरेट हुई ये नहीं बताएगा. ये सिर्फ आपको मेजर कर रहा है. किससे मेजर करेगा? कंजम्पशन से. वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि कैसे कंजम्पशन से हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है. तो ये वो पॉवर्टी है जिसमें हम ये बोलते हैं कि इसमें वो लोग आते हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको हम गरीब कहेंगे कि वो पुअर है. अब वो पॉवर्टी लाइन को हम मेजर करना सीखेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन हम कैसे मेजर करेंगे. देखेंगे आप कि हाउ टू मेजर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी. हाउ टू मेजर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी. पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे मेजर करना है. मैंने क्या बोला अभी, इसको हम मेजर करेंगे पॉवर्टी लाइन से. अब इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को यूज़ करा गया एज ए स्टैंडर्ड टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर. ठीक है. इन इंडिया, आप चाहें तो ये एक दो लाइन लिख सकते हैं. ठीक है. इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड. पॉवर्टी लाइन को यूज़ करा जाता है एज ए स्टैंडर्ड टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल. पुअर पीपल को मेजर करने के लिए यहाँ पर हम पॉवर्टी लाइन का यूज़ करते हैं. ठीक है. और इन पॉवर्टी लाइन एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है. ठीक है. इसमें पॉवर्टी लाइन में क्या होता है? इन पॉवर्टी लाइन अ स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड. एक स्टैंडर्ड को फिक्स्ड कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ, अभी मैंने बताया किसकी टर्म्स में? कंजम्पशन की टर्म्स में. इन टर्म्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया जाता है. और उस कंजम्पशन लेवल को अगर कोई पूरा नहीं कर पा रहा तो हम कह देते हैं कि वो
गरीब है, ठीक है। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन फॉल्स टू रीच दिस मिनिमम कंजम्पशन। जब एक इंसान अपनी इस मिनिमम कंजम्पशन को पूरा नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे वो पुअर है। वी विल टेक पॉवर्टी लाइन इन द सेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। अब ये पॉवर्टी लाइन को मेजर करना कैसे हुआ, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट, मैं दोनों में आपको बता रही हूँ, प्री इंडिपेंडेंस में भी और पोस्ट में भी, ठीक है। हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मेजरमेंट करेंगे हम प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस। सबसे पहले मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात करती हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस में हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट दिया था वो दिया था दादा भाई नारोजी। ये आप याद रखेंगे, ये वेरी शॉर्ट में आपको काम आता है, ठीक है। ये सबसे पहले, ये प्री इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था पॉवर्टी लाइन का, जिसके लिए उन्होंने उन्होंने क्या यूज किया था, ही यूज्ड द जेल कॉस्ट लिविंग। ये आप याद रखेंगे, जेल कॉस्ट लिविंग का कंसेप्ट उन्होंने दिया था टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जेल कॉस्ट लिविंग का यूज किया था। उन्होंने कहा कि ही यूज मेन्यू फॉर द प्रिजनर्स, जो भी जेल में कैदी थे ना, उन्होंने उनके लिए एक मेन्यू डिसाइड किया एंड यूज्ड एज अप्रोप्रिएट जो था, उन्होंने क्या करा, प्रिजनर्स के लिए एक मेन्यू फिक्स किया, ठीक है। अब वो मेन्यू में क्या था कि वो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन जो थी उसमें हमने किसको अपना एक बेस माना, एडल्ट की कंजम्पशन को, ठीक है। इन्होंने एडल्ट की कंजम्पशन को माना। मैं अब आपको डिटेल में समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनना कि उन्होंने क्या करा कि टोटल पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान से सुनना, उन्होंने टोटल पॉपुलेशन मान लो मैंने कहा टोटल पॉपुलेशन है 150, उन्होंने टोटल पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने पहला क्या एज्यूम किया, उन्होंने एज्यूम किया कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन का 1/3, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो क्या है, चिल्ड्रन है। यानी कि इसका मैं 1/3 निकालूं तो कितने आ गए बच्चे, 50। बाकी का जो 2/3 बच गया वो क्या है, एडल्ट। उन्होंने पहले क्या करा, टोटल पॉपुलेशन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 1/3 उन्होंने मान लिया कि चिल्ड्रंस है, ठीक है, और बाकी जो है वो एडल्ट है। अब जो ये चिल्ड्रन है, अब इनकी बात करते हैं कि हाफ ऑफ देम, इनके भी आधे, यानी कि 25 बच्चे, हाफ ऑफ देम जो है वो वेरी लिटिल, यानी कि बहुत थोड़ा खाते हैं, ठीक है, या तो ना के बराबर कह लो आप, वेरी लिटिल। और बाकी के जो है ये तो बहुत थोड़ा खाते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया वेरी लिटिल, ठीक है। और बाकी के जो 25 हैं वो खाते हैं जितना एक एडल्ट खाता है उसका हाफ ऑफ एडल्ट डाइट। फिर बता रही हूँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए जेल कॉस्ट लिविंग का एक कंसेप्ट दिया। उस जेल कॉस्ट लिविंग में कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने प्रिजनर्स की डाइट को एक बेस बनाया, ठीक है। और एप्रोप्रिएट उन्होंने एक हमारे को तरीका बताया कैसे, कि उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन जो है एक एडल्ट की ली उन्होंने, जो जेल में रह रहा था, जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उसके लिए उन्होंने टोटल पॉपुलेशन के 2 पार्ट किए। 1/3 में उन्होंने बच्चों को लिया जिसमें चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है, और उसके बाद बाकी में उन्होंने कहा 2/3 जो है वो एडल्ट है। उन्होंने कहा कि
50 जो ये बच्चे हैं, इनके आधे तो ऐसे हैं जो बहुत ही थोड़ा ना के बराबर खाते हैं, और आधे जो हैं वो जितना एडल्ट खाता है उसका 1/2 खाते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लो जो ये हैं बच्चे हैं, ठीक है, मैंने ये मान लिया कि जो ये बच्चे हैं ये खा लेते हैं, मान लो। अच्छा, अब हम या तो फिर हम रेशो भी निकाल सकते हैं, बाकी अगर आप चाहो तो अगर हम इसकी रेशो निकालें तो रेशो क्या निकलेगी, 25:100, यानी कि 1:1:4, ये रेशो निकल आई। यानी कि कुछ भी खाएंगे ना, कुछ भी खाएंगे तो उसका मान लो वो 10 रोटी खानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 10 रोटी का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी रोटी होंगी, ठीक है, उसको हम रेशो में डिवाइड कर लेते हैं कि बच्चे जो हैं उसको उनको मिलेगा 1/5, 6, एक दूसरे वालों को भी मिलेगा 1/6, और बाकी वालों को क्या मिलेगा मान लो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया, बाकी को क्या मिलेगा 4। ये वेट दे दिया उन्होंने, जितना भी कोई खाएगा ना अब उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट दे दिए उन्होंने, ठीक है, 1:1:4 की रेशो दे दी, ये वेट बना दिया, और वो जो जितना खाएगा उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ भी खाया हो अब उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करके वेट निकाला जाएगा, ठीक है। अब वेट निकालना, और वेट निकालने के बाद फिर एक फार्मूला उन्होंने जनरेट किया, जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या उन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मैंने जो भी बताया, अब उसमें आपने क्या देखा कि मैंने क्या बोला कि 1, ठीक है, मैंने बोला 1/2 जो है वो मैंने बोला बहुत कम खाते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल ही थोड़ा सा खाते हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने मुझे हमें जेल कॉस्ट लिविंग का जो उन्होंने हमें बताया, तो उन्होंने क्या कहा कि जो 1/3 पॉपुलेशन है कंसिस्ट जो है उसमें जो हैं वो एडल्ट, अभी मैंने जो आपको बताया 1/3 मैंने कहा था बच्चे हैं, जिसमें से 1/3 का भी आधा यानी 1/6 वो हम मान लेते हैं कि वो कुछ भी नहीं खाते, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि बाकी का जो बचा हाफ, 1/3 का हाफ यानी कि 1/6, ठीक है, वो खाते हैं एडल्ट की हाफ डाइट, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा, जो बाकी के 2/3 है, ठीक है, वो 2/3 जो है वो फुल डाइट लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो उनका आंसर निकला 3/4 फुल। ये उन्होंने पॉवर्टी लाइन, ये उन्होंने कैसे निकाला था, वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट, उन्होंने ये 3 सेगमेंट का वेटेड एवरेज निकाला, और वेटेड एवरेज से ये आपका आंसर आएगा 3 सेगमेंट का वेटेड एवरेज, आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। वेटेड एवरेज निकाला पॉवर्टी लाइन का, विच कम्स आउट ऑफ द 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट लिविंग, जो क्या आया 3/4 एडल्ट का, एडल्ट तो फुल डाइट लेता है, उसका कंसेप्ट उन्होंने निकाला, और उसके अकॉर्डिंग एक पॉवर्टी लाइन को फिक्स कर दिया, मेजर कर दिया, जिससे अब ये डिस्क्राइब करना आसान हो गया कि किसको हम कहें कि वो पुअर है और किसको हम कहें कि वो नॉन पुअर है। तो ये तो था प्री इंडिपेंडेंस। इसके बाद आया पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो बहुत सारे आए जिन्होंने अलग अलग तरीक़ों से बताया कि किस तरह से पॉवर्टी लाइन को मेजर करा जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या आया था कि 1962 में प्लानिंग कमीशन थी, फॉर्म करी गई थी, उन्होंने स्टडी ग्रुप बनाकर बताया। 1979 में टास्क फोर्स थी जिन्होंने प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड, उसमें ये फॉर्म करा गया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन 1962 क्या फॉर्म करा गया था, द प्लानिंग कमीशन, द प्लानिंग कमीशन formed a study group। उसके बाद 1979 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर टास्क फोर्स एंड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड and effective consumption demand was formed। इनको फॉर्म करा गया, पॉवर्टी लाइन को मेजर करना इन्होंने बताया। उसके बाद फिर 1989 में क्या हुआ था,
An expert group was constituted for the same purpose. तो ये अलग अलग आए पोस्ट के बाद बहुत सारे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के अलग अलग तरीके बताए. बिसाइड दीज मैनी इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट, इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करा कि किस तरीके से हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं. तो हमने आज की क्लास में पॉवर्टी को सीखा कि पॉवर्टी क्या होती है. हमने सीखा कि पुअर कौन होता है, अर्बन पुअर कौन होते हैं, रूरल पुअर कौन होते हैं. हमने फिर कॉमन एक पॉवर्टी के कौन जो पुअर है उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा कि पॉवर्टी को कैसे मेजर करना है, तो उसके लिए हमने रिलेटिव पढ़ा, एब्सोल्यूट पढ़ा. ठीक है. फिर उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी को प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस. प्री से पहले दादा भाई नरोजी ने जो बताया वो मैंने आपको सिखाया, और पोस्ट में तो अलग अलग जो थे वो सेटअप हुए थे ग्रुप्स वगैरह जिन्होंने अलग अलग तरीक़ों से पॉवर्टी को मेजर करना बताया. तो इस तरह का से आज हमने इस क्लास में ये सीखा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करने के करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.